नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बीसी के लिए है। जिन्होंने बीसी अप्लाई कर रखा है या फिर वो अप्लाई करने वाले हैं या फिर उनको बीसी कोड नहीं मिला, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी आईडी मिल चुका है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अब दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप अपना बीसी कोड ले सकते हैं या फिर जिनको बीसी कोड मिला हुआ है वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट या पॉलिसी, आप जो भी करना चाहें उस ऐप से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन सारे प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ कि आपको ये ऐप कहाँ से मिलेगा, किस तरह से आप रजिस्ट्रेट कर पाएंगे इसमें, और आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बीसी के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है या फिर आपका बीसी कोड आ रखा है लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने नियर बाय के जिसमें ब्रांच से आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी आईडी मिला है वहां आप जाएंगे और वहां से आपको एक जो ऐप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस तरह का सुपर एमडीएम एजेंट ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल किया जाएगा। ये ऐप जल्दी से आप इंस्टॉल करवा लीजिए, इसी के थ्रू आपका काम स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, आपको जल्दी से जल्दी ये काम आपको करा लेना है। अगर आपको बीसी कोड नहीं मिला है तो आप अपने ब्रांच में जाके बीसी कोड भी ले सकते हैं और आप इस ऐप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन वो ब्रांच से ही आपको वो करके देंगे या फिर आपको प्रोसेस बताएंगे कि आपको खुद से किस तरह से करना है। और अगर आप अपना बीसी कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप नया भरना चाह रहे हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी आईडी लेना चाह रहे हैं, तो चलिए मैं अपने आप को ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि वन बाय वन प्रोसेस फॉलो करके आप किस तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसी आईडी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। किसी भी ब्राउजर में आपको टाइप करना है IPPB बैंक, ये लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल का, इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों। आपको सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। आपको सेकंड वाला ऑप्शन नॉन आईपीबी कस्टमर पे आपको सिलेक्ट रखना है। नीचे आपको एसोसिएट विथ अस पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें बहुत सारे सर्विस के बारे में आपको लिखा है। आपको सबसे पहले वाले पे आपको क्लिक कर लेना है, इंडिविजुअल बिजनेस कॉर्पोरेट, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपको मिस्टर मिसिस जो भी आप सिलेक्ट करते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको फर्स्ट नेम डालना है, चलिए नाम डाल लेते हैं। सेकंड में आपको लास्ट नेम डालना है, चलिए डाल लेते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर लिख लीजिए। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है उसके बाद डाल लीजिए। एड्रेस आपको फिल करना है, जो भी आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो आपको लिखना है। चलिए हम एड्रेस लिख लेते हैं। पिन कोड भरना है, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है 6 डिजिट का वो आप भर लीजिए। इसे आप लिखते ही आपके नियर पोस्ट ऑफिस का सिलेक्शन करने के लिए आ जाएगा। आप जिस भी पोस्ट ऑफिस से अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसे सिलेक्ट करते ही सारे कॉलम ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। आपको यहाँ पे लिखना है कि आप क्या चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप बीसी पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए हम टर्म एंड कंडीशन पे चेक मार्क कर देते हैं। लास्ट में आपको सबमिट कर लेना है। चलिए हम सबमिट कर लेते हैं। इसके बाद आपको गूगल से आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करना होगा जो आपको ब्रांच सबमिट करना होगा। चलिए हम पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। आपको किसी भी ब्राउज़र में आपको लिखना है
इंडिया पोस्ट आईपीबी बैंक बीसी फॉर्म डाउनलोड। इस तरह से आप लिखेंगे तो पहला ऑप्शन जो आएगा बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस का एप्लीकेशन फॉर्म, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसे आपको भर के प्रिंट आउट करके आपको लेके जाना है। किस तरह से भरना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको फोटो लगाना है, मिस्टर या मिसिज, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरना है। इसके बाद आपको जो भी आप मोबाइल नंबर रखना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर लिख लीजिए। आप इंडिविजुअल हैं या आपके पास एसी है उस पर सिलेक्ट कर लेना है। आपको अगर आपके शॉप के आसपास कोई मेट्रो है या अर्बन या रूरल जहां से भी आप रहते हैं उसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। प्रॉपर एड्रेस आपको भरना है, जो भी आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो आप भर लीजिए। पिन कोड वगैरह डाल लीजिए। अगर कोई अल्टरनेट नंबर आपके पास है वो यूज़ करते हैं तो अल्टरनेट नंबर आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपका अगर आपके आधार कार्ड पे कोई और एड्रेस है, आपकी शॉप अलग है, तो वो आप जहाँ पे भी आपकी शॉप है उस लोकेशन का एड्रेस इसमें डाल सकते हैं। अगर सेम है तो सेम डाल लेंगे। इसके बाद आपको पैन नंबर डालना है। पैन नंबर के बाद आपको ईमेल आईडी डालना है। आपके जहाँ पे शॉप है वहाँ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है वो आपको लिखना है, यानी कि लोकेशन आपको देनी है। अगर आपने IIBF का सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसका नंबर लिखिए इसमें, जो भी उनका सर्टिफिकेट का नंबर है, और आपने IIBF का सर्टिफिकेट कब एग्ज़ाम कब पास किया था वो आपको डेट लिखनी है। उसके बाद आपको अपने फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है। जेंडर का सिलेक्शन करना है। नेशनलिटी क्या है वो लिखना है आपको। आप प्रूफ ऑफ आईडी यानी आईडी प्रूफ के लिए क्या दे रहे हैं आप, तो ज़्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होता है, आप आधार कार्ड दे सकते हैं प्रूफ ऑफ आईडी में। स्क्रॉल डाउन करके सेकंड पेज पे आते हैं। आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए क्या दे रहे हैं, तो आधार कार्ड पे बैक साइड में एड्रेस होता है, आधार कार्ड पे सिलेक्ट कर लीजिए। केवाईसी आप रहने दीजिएगा, वो ब्रांच जाके खुद ही आपको भरना होगा, वो किस तरह से आपसे भरवाएंगे। अकाउंट की डिटेल्स आपको डालनी है, लेकिन ये अकाउंट आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ही, चाहे वो सेविंग या करंट, वो होना चाहिए। आपको इसमें अकाउंट नंबर डाल लीजिए अगर आपके पास है तो, या फिर आप ब्रांच में जाके न्यू अकाउंट ओपन भी करवा सकते हैं वहीं पे। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको जिस भी डेट को आप ये फॉर्म जमा कर रहे हैं वो डेट आपको लिखना होगा, प्लेस लिखना होगा और आपको सिग्नेचर करना होगा। अगर आपकी कोई शॉप की स्टैम्प वगैरह है तो वो भी आपको स्टैम्प करके लेके जानी होगी। इस फॉर्म का प्रिंट आउट करके जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आपको भर के अपने ब्रांच में जाके सबमिट करना होगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। चाहे आप पहले के अप्लाई कर रखे या आप नया अप्लाई करना चाहते हैं, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। ये सारी चीज़ें आपको बताने में और समझाने में काफ़ी समय और काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।